आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 115 से भी ज़्यादा प्रमुख व्यक्ति जो है उनके उपनाम और उपाधि यहाँ पे कौन कौन प्राप्त किए हैं, कौन दिया है, उन सबको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक तरफ हम देखेंगे उपाधि के, उसके बाद हम उपाधि को किसने प्राप्त किया है, यहाँ पे देखेंगे उपाधि को देने वाला कौन था। तो हम इस क्रम में सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो आप सभी को मालूम होगा इनका जो आधार कार्ड या जो आपका होता है वोटर आईडी पे नाम होगा, यानी जो इनका मूल नाम था वह था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी इसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी को सबसे पहले महात्मा कह के पुकारा और यह महात्मा इनका उपाधि बन गया। तब से यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे महात्मा जो इनका जो उपनाम था या आपका उपाधि इन्होंने प्राप्त किया था, वह उपाधि दिया था किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे एक और महात्मा गांधी के बारे में। तो इनको सबसे पहले अगर राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी, राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था किसने, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के तौर पे कहा गया था और यहाँ पे राष्ट्रपिता यहाँ पे इनकी उपाधि बन गई थी। तो याद रखिएगा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आगे देखेंगे हम यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे देखे हैं कि यहाँ पे महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था, तो बदले में भी क्या किया महात्मा गांधी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दिया और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने लगे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने ही सबसे पहले गुरुदेव कहा था रविंद्रनाथ टैगोर को और यहाँ पे इनकी उपाधि बन गई थी। आगे देखेंगे हम यहाँ पे, अगला यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे याद कैसे रहेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव कहा जाता है। तो यहाँ पे आप सबको मालूम होगा कि सबसे पहले जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, या आपको बहुत ही बचपन से ही आपको अच्छे परिवार में जन्म लिए थे, तब से आपको पढ़ाई जब करने लगे तो यहाँ पे जाकर लंदन भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे वो पढ़ाई अच्छी नहीं होने के कारण फिर आपको भारत में वापस चले आए थे। भारत में उस समय आपको पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं था, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। यानी शांति निकेतन क्या था, तो शांति निकेतन एक स्कूल था और स्कूल की स्थापना की कौन करते हैं, तो वह करते हैं सर लोग यानी गुरु लोग। तो याद रखिएगा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का स्कूल था आपको शांति निकेतन की स्थापना करते हैं गुरु लोग, उस समय ही गुरु ही थे और यहाँ पे इनको सर की भी उपाधि मिली थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऐसे याद रखिएगा कि स्कूल जो इनका था शांति निकेतन, उसका यहाँ पे स्थापना की थी गुरुदेव ने। तो यहाँ पे गुरुदेव इनको उपाधि दिया था किसने, तो महात्मा गांधी ने दिया था। आगे देखेंगे वल्लभ भाई पटेल के बारे में। वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनको जाना जाता है सरदार के नाम से, बोला ही जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे सरदार की उपाधि दिया था किसने, तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था और यहाँ पे इनकी उपाधि बन गई थी। आगे देखिए हम राजेंद्र प्रसाद के बारे में। राजेंद्र प्रसाद को कौन सी उपाधि मिली थी, तो वह मिली थी देश रत्न। देश रत्न यानी देश का आपको आभूषण यानी रत्न। तो यह कहा था किसने, वह दिया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने ही यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम, अगला है स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद का भी आप सभी को मालूम है कि मूल नाम इनका क्या था, तो वह था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था, लेकिन यहाँ पे महाराजा एक खेत्री थे, महाराजा खेत्री के द्वारा ही इनको यहाँ पे विवेकानंद के नाम से कहा गया और यहाँ पे विवेकानंद इनका आपको उपाधि बन गया, उपनाम बन गया। तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद को यहाँ पे विवेकानंद किसने कहा था, तो महाराजा खेत्री के द्वारा यह कहा गया था। आगे देखेंगे हम राजा राम मोहन राय। यहाँ पे इनका पहले नाम हुआ करता था राम मोहन राय, लेकिन अकबर द्वितीय ने यहाँ पे इसको उपाधि दिया राजा का और यहाँ पे राम मोहन राय जो थे वह बन गए राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे राजा का उपाधि कौन दिया, एक राजा ही देगा और वह राजा कौन था, तो अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय ने यहाँ पे राजा की उपाधि दिया था राम मोहन राय को। आगे देखेंगे हम यहाँ पे हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी कौन था, तो यहाँ पे अकबर के दरबार में अकबर के समकालीन था। यहाँ पे अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें
हरि क्या, अगर अगर हम बात करें, और यहाँ पे जगत गुरु, यानी जगत का गुरु कौन होता है, यानी हरि या होता है, यानी आपको भगवान होता है जो आपको सभी पर विजय हासिल करता है। तो याद रखिएगा, जगत का गुरु कौन होता है, तो हरि होता है। और हरि आपको जानते हैं कि सभी पे विजय है, वह किसी आपको उनको कोई नहीं हरा सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हरि विजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए हम तानसेन। तानसेन की अगर हम बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। और यहाँ पे अकबर के द्वारा ही तानसेन को कंठाभरण वाणी कहा था। यहाँ पे ये सभी आपको कलाओं में आपको इनका कंठ जो था एकदम सुर, आपको इनका ताल बहुत अच्छा था, इसलिए यहाँ पे अकबर के द्वारा तानसेन को कंठाभरण वाणी के नाम से आपको पुकारा था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। याद रखिएगा, कायदे आजम किनको बोला जाता है, तो वह बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला यहाँ पे है अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर की बात करें तो वह बोला जाता है महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहकर पुकारा था, तो वह कहा था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल थे उस समय आपको ब्रिटिश कालीन के थे, वहाँ के वह राजा थे। जब यहाँ पे महात्मा गांधी लंदन गए थे तो जब उतरे थे वहाँ पे, तो सबसे पहले जब महात्मा गांधी वहाँ पे गए थे तो धोती कुर्ता में गए थे। तो यहाँ पे जब देखा विंस्टन चर्चिल तो यह इनको अर्धनग्न फकीर कहा, क्योंकि धोती देखकर वह समझ गया कि एक फकीर आदमी है, इसलिए यहाँ पे विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से पुकारा था। आगे देखेंगे हम नेताजी। नेताजी आप सबको मालूम होगा, नेताजी बोला था सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था ये आपको मालूम होना चाहिए। वह कहा था एडोल्फ हिटलर ने। आप सबको मालूम होगा कि नेताजी थे आपके सुभाष चंद्र बोस, वो आपके जर्मनी गए थे। जब जर्मनी में गए थे तो इन्होंने एक सैन्य टुकड़ी को स्थापित किया, और यहाँ पे जब सैन्यों का स्थापित किया तो यहाँ पे जब भाषण देने लगे तो यहाँ पे इतने आपको जो वहाँ के भारतीय सैनिक थे एकदम जोशीला हो गए युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे एडोल्फ हिटलर ने देखकर कहा कि यह एकदम नेता वाला आदमी है, एकदम भाषण देता है तो लोगों को एकदम अंदर पूरा शक्ति आता है युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे नेताजी यानी भाषण जब देते थे तो एकदम जोश आता था। तो यह सब भाषण कौन देता है, वो आपको नेता ही लोग देते हैं। तो याद रखिएगा, जर्मनी गए थे तो जर्मनी के द्वारा आपको वहाँ पे ही स्थापना किए थे किसका, तो सैन्य टुकड़ियों का, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे कहा गया था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की जो उपाधि है वह मिला है महात्मा गांधी को, और यह दिया था अंग्रेज सरकार ने। जब आप सभी को मालूम होगा जब महात्मा गांधी आए थे भारत में तो उस समय आपको प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। तो यहाँ पे अंग्रेज के तरफ से भारतीय सैनिकों को यहाँ पे बहुत भारतीय सैनिक को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए वहाँ पे शामिल किया गया था। तो यहाँ पे वह भर्ती करने वाले सार्जेंट कहलाए थे, और अंग्रेज सरकार ने इस खुश होकर यहाँ पे महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया था। यानी यहाँ पे केसर ए हिंद की उपाधि जो दिया था, फिर बाद में महात्मा गांधी के द्वारा भी त्याग भी गया था। वह कब त्यागा गया था, तो आपको याद होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद इनको त्याग दिया गया था। आगे देखेंगे हम यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर को एक और उपाधि मिली थी, और वह मिला था सर का। यहाँ पे यह उपाधि दिया था अंग्रेज सरकार ने। यहाँ पे ये कैसे याद रहेगा, तो यहाँ पे आप सबको मालूम होगा, अभी बताए हैं हम कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का ही है आपका शांति निकेतन। शांति निकेतन क्या था, तो एक स्कूल था, और यहाँ पे स्कूल का स्थापना कौन करेंगे, वह करेंगे सर लोग। तो याद रखिएगा, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर एक सर थे, सर नहीं आपको स्कूल का स्थापना करेंगे वह शांति निकेतन का। यानी आपको स्कूल की स्थापना गुरु करते हैं यानी गुरुदेव, यानी सर करते हैं तो सर। आपको ये दोनों याद रखना है, याद हो गया होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज को क्या उपाधि मिला था, तो वह मिला था राय बहादुर। बोला ही जाता है कि राय बहादुर जमुना लाल बजाज। यहाँ पे इसको उपाधि मिला था अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो यहाँ पे इन तीनों ने आपको इस उपाधि को त्याग दिया था। आगे देखेंगे हम यहाँ पे लोकमान्य। लोकमान्य किनको बोला जाता है, तो वह बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऐसे बोला ही जाता है लोकमान्य गंगाधर तिलक। ऐसे आपको जिनकी उपाधि है उनको लगा कर ही बोलिए ताकि आपको याद रहेगा, एक आपको तर्ज बैठ जाएगा। जैसे यहाँ पे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ऐसे बोलिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ऐसे आपको बोलना ही चाहिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को ही मिला है लोकनायक की उपाधि। अच्छा, जननायक किसको मिला है, तो जननायक मिला है कर्पूरी ठाकुर को। कन्फ्यूजन नहीं होना है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर, यहाँ पे जननायक
को मिला है, ये आपको याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगला उपाधि है ताऊ। ताऊ किसको बुलाता है? तो वह बुलाता है चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल को यहाँ पे ताऊ बोला जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे वयोवृद्ध महापुरुष। तो आप सबको याद होगा कि सबसे जो आपको ग्रैंड जो बुलाता है, ग्रैंड क्या बुलाता है, उनको जो वयोवृद्ध सबसे ज़्यादा आपको स्वतंत्रता सेनानी थे वह थे दादा भाई नौरोजी। तो याद रखिएगा, वयोवृद्ध महापुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लौह पुरुष आपको मालूम होगा, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शांति पुरुष की अगर बात करें तो शांति पुरुष किसको बुलाता है? तो वह बुलाता है लाल बहादुर शास्त्री को। तो ये भी आप याद रखिए, लौह पुरुष याद रखिएगा किनको? तो वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष किसको? वह लाल बहादुर शास्त्री। जबकि युग पुरुष की हम बात करें तो युग पुरुष महात्मा गांधी को बुलाता है। आपको ऐसे याद नहीं होता है तो आपको मालूम होगा महात्मा युग यानी गांधी एक युग था। गांधी युग जो आपको जब देश आज़ाद हुआ था 1947 से पहले, वहाँ पे जब गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो 1914-15 से लेकर 1947 तक यहाँ पे गांधी युग के नाम से जाना था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को ही युग पुरुष बुलाता है, यानी महात्मा गांधी युग, ऐसे याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे बापू। बापू किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी का ही उपनाम है। राष्ट्रपिता भी यहाँ पे किसका उपनाम है? तो यहाँ पे सबसे पहले महात्मा गांधी का ही उपनाम है। अर्धनग्न फकीर आपको बता दिया है, महात्मा गांधी विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। आगे देखेंगे हम लोग पंजाब केसरी। पंजाब केसरी की बात करें तो यहाँ पे पंजाब केसरी किसको बुलाता है? तो वह बोला जाता है लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी का मतलब क्या होता है? यानी पंजाब का शेर। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। जबकि बिहार केसरी की बात करें तो वह श्री कृष्ण को बुलाता है। जबकि हम बात करें आंध्र केसरी की तो वह बुलाता है टी प्रकाशम को। और बंगाल केसरी किसको कहा जाता है? तो वह बुलाता है ए मुखर्जी यानी आशुतोष मुखर्जी को। यहाँ पे आप देख लीजिए, इतना आपको याद रखना है केसरी वाला, आपको पंजाब केसरी से लेकर बंगाल केसरी के बीच में। तो याद रखिएगा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, आंध्र केसरी टी प्रकाशम और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। आगे देखें हम लोग शेर कश्मीर। कश्मीर का शेर कौन था? तो वह था शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला क्या थे? तो आपको याद रखिएगा, शेर कश्मीर कहा जाता है इनको। देश रत्न और देश बंधु, आपको ये तीन, आपको चार याद रखना है। देश रत्न, देश बंधु, दीन बंधु और बंग बंधु। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको एक जगह लिखे हैं। यहाँ पे हम देश रत्न की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे है देश बंधु। देश बंधु की बात करें तो चित्तरंजन दास को बोलता है। जबकि दीन बंधु की हम बात करें तो CF एंड्रयूज को बुलाता है। और बंग बंधु की बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। तो ये तो बंगाल के आपको राष्ट्रपिता भी कहे थे, तो ये आपको याद होगा, शेख मुजीबुर रहमान। देश रत्न आपको बता ही दिए थे कि आपको देश का रत्न, आपको देश का हीरा किसको बुलाता है? तो वह बुलाता है राजेंद्र प्रसाद को। और देश बंधु और दीन बंधु, ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इन दोनों में अगर बात करें, इसको याद कैसे रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है दीन बंधु। दिन में अगर हम बात करें, अगर दिन या रात हो, तो दिन जब होता है या रात ही होता है तो आप एक बॉल जलाते हैं, वह जाता है CFL। CFL आपको होता है CFL यानी जो बॉल आता है, दिन में जलाते हैं या रात में जलाते हैं। रात होता है तो जलाते हैं तो दिन हो जाता है, यानी दिन की तरह दिखाई देता है, तो वह आपको दिन हो गया। और CFL बॉल, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे आपको याद रहेगा। जबकि देश बंधु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। आगे देखेंगे हम यहाँ पे CR यानी राजा जी। आपको मालूम होगा राजा जी किसको बुलाता है? तो वह बुलाता है चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को। राजा जी किन्हीं को बुलाता है? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को। इन्हीं को आपको CR के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जी या आपको चाचा जी किसको बुलाता है? तो आप सबको मालूम होगा, जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी या आपको क्या? तो चाचा जी कहता है, सुने होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाचा जी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से सबसे ज़्यादा आपको प्यार कौन करते थे? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करते थे। तो यहाँ पे ये आपको याद रखिएगा। JP किसको बोलता है? तो बोलता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण की उपाधि है JP, आपको शॉर्टकट इनको बोलता है JP। पंजाब का शेर बताए हैं अभी आपको, लाला लाजपत राय। महात्मा की उपाधि यहाँ पे किसको मिला? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। किसने दिया था अभी हम बताए हैं, कमेंट करके इसको जरूर बताइए। आगे देखें हम यहाँ पे महामना। महामना की हम बात करें तो महामना की उपाधि किसको मिला है? तो वह मिला है मदन मोहन मालवीय को। तो यहाँ पे याद रखिए, देखिए यहाँ पे भी म इसमें भी है, यहाँ पे भी महामना में यहाँ भी म है। तो यहाँ पे महामना मदन मोहन मालवीय। गुरु जी की बात करें तो यहाँ पे गुरु जी की उपाधि किसको? तो यहाँ पे MS गोलवलकर को मिला है। जबकि गुरुदेव की उपाधि यहाँ पे किसको है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, गुरु जी और यहाँ पे गोलवलकर। यहाँ पे देखिए गुरु जी में जी है और जी से गोलवलकर, तो ऐसे याद रखिए, गुरु जी गोलवलकर, ऐसे आपको याद रहेगा।
गुरुदेव आप बताए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ देखिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोलता है, यानी भारत का बुलबुल, तो वह बोलाता है सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू को मालूम होगा कि आपको सबसे पहले भारत की राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे यहाँ पर नेताजी, नेताजी किसको बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस को बोला था किसने, तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा बोला गया था। आगे देखेंगे शहीद ए आजम, शहीद ए आजम किसको बोलाता है, तो वह बोलाता है भगत सिंह को। शहीद भगत सिंह, ऐसे ही आप बोलते हैं शहीद ए भगत सिंह। तो इनके दोस्तों शहीद दिवस भी मनाया जाता है, आपको मालूम होगा 23 जनवरी को। तो आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे है सर सैयद, सर सैयद अहमद खान, ऐसे ही बोला जाता है सर सैयद अहमद खान। तो अहमद खान को मिला था सर सैयद की उपाधि। शास्त्री की बात करें तो आप शुरू से ही बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री, तो शास्त्री जी की यहाँ पे उपाधि मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। यहाँ पे देखेंगे गोखले, गोखले किसको बोला था, तो गोपाल कृष्ण को यहाँ पे इनको उपाधि मिली थी, यानी उपनाम है गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला है भारत कोकिला, भारत कोकिला की अगर बात करें तो किसको बुलाता है, तो सरोजनी नायडू को बुलाता है, भारत की बुलबुल और यहाँ पे भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला दोनों एक ही है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सरोजनी नायडू को बुलाता है। स्वर कोकिला किसको बुलाता है, तो स्वर कोकिला बुलाता है लता मंगेशकर को। आप सभी को मालूम है कि लता मंगेशकर की मृत्यु अभी आपको 2022 में हुआ है, और लता मंगेशकर की स्वर जो है आपको कितना मीठा था, आपको जब ये शुरू में आप जब गाना गाती थी और अभी जब इनका एज भी ज़्यादा हो गया था तब भी इनके स्वर में जो था कभी फर्क नहीं रहा। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी थे। तोता ए हिंद किसको बुलाता है, तो तोताए हिंद बुलाता है अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को तोताए ए हिंद की उपाधि मिली है। आगे देखेंगे तराने ए हिंद, तराने ए हिंद किसको बुलाता है, तो वह बुलाता है मिर्जा गालिब को। मिर्जा गालिब सबको मालूम था कि ये शायर शायरों के लिए जाने जाते हैं और इनको तराने ए हिंद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे है भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे बुलाता है, तो वह बुलाता है कालिदास को। जबकि भारत का नेपोलियन किसको बुलाता है, तो वह बुलाता है किसको, तो समुद्रगुप्त को। यहाँ पे इन दोनों में कन्फ्यूजन आता है, तो इसको याद रखिएगा। भारत का शेक्सपियर बुलाता है कालिदास को, जबकि यहाँ पे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बुलाता है। आगे देखेंगे लिटिल कॉर्पोरल, लिटिल कॉर्पोरल किसको बुलाता है, तो वह बुलाता है नेपोलियन को। और यहाँ पे मैन ऑफ डेस्टिनी किसको बुलाता है, वो भी बुलाता है नेपोलियन को। तो यहाँ पे नेपोलियन का दो पद याद रखिएगा, लिटिल कॉर्पोरल और यहाँ पे मैन ऑफ डेस्टिनी, इन दोनों को याद रखिएगा। मैडम क्वीन आपको मालूम है एलिजाबेथ प्रथम को बुलाता है। वार्ड ऑफ एवन, वार्ड ऑफ एवन किसे बुलाता है, तो वह बुलाता है विलियम शेक्सपियर को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विलियम शेक्सपियर के बारे में, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। जबकि भारत का शेक्सपियर कौन है, तो वह है कालिदास। आगे देखेंगे सरदार, सरदार की उपाधि यहाँ बता दी है कि बारदोरी की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को पुकारा था। मास्टर दा, मास्टर दा की उपाधि किसको मिला, तो वह मिला है सूर्य सेन को, सूर्य सेन को मिला है मास्टर दा की उपाधि। सिस्टर की बात करें तो सिस्टर किसको बोलता है, तो वह बोलता है निवेदिता को, निवेदिता को यहाँ पे सिस्टर की उपाधि मिली है निवेदिता को। आगे याद रखिएगा। आगे देखेंगे आचार्य, आचार्य को इसको बोलाता है, तो बोलता है जैविक कृपलानी। तो याद रखिएगा आचार्य जैविक कृपलानी, इन दोनों को साथ ही पढ़िएगा, आचार्य आचार्य जैविक कृपलानी, तो ये आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला है यहाँ पे बागर का गांधी, उसको बोलता है भोगीलाल पांड्या को। इनको आपको पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है। यहाँ पे आपको गांधी जो थे महात्मा गांधी, उनके अलावा 5 आपको अन्य गांधी आते हैं, तो यहाँ पे हम सभी को एक ही बार में कवर किए हैं। सबसे पहला है बागर गांधी। तो बागर आदमी देखते हैं कि कितना भोग भोगता है, कुछ आपको बोल नहीं सकता है, किसी के सामने अपनी भावनाओं को नहीं रख सकता है, तो भोग रहा है, एक आपका कष्ट भोग रहा है। तो याद रखिएगा बागर आदमी कष्ट भोगता है, तो भोगीलाल पांड्या। इटली का गांधी कौन है, तो वह आपका है डेनेली डाल्सी, डेनेली डाल्सी। यहाँ पे देखिए इटली डेनेली डाल्सी, यहाँ पे देखिए इटली का गांधी किसको बोलता है, तो डेनेली डाल्सी को बोलता है। जबकि फ्रांस का गांधी किसको बोलता है, तो वह बोलता है यहाँ पे पियरे पेरोडी, पियरे पेरोडी बुलाता है किसको, तो फ्रांस का गांधी को बोला जाता है। अगला यहाँ पे देखेंगे ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी किसको बुलाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को बुलाता है। अगला देखेंगे सीमांत गांधी, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को बुलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 गांधी हो गए और आपका एक अपना गांधी महात्मा गांधी, तो यहाँ पे इसके बारे में भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे अजात शत्रु, अजात शत्रु किसको बुलाता है, तो वह बुलाता है देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को। कश्मीर का अकबर किसे बुलाता है, तो वह बुलाता है जैनुल ओबेदीन को। याद रखिएगा कश्मीर का अकबर जैनुल ओबेदीन को बुलाया जाता है। आगे देखेंगे पंजाब का टैगोर, पंजाब का टैगोर किसे बुलाता है, तो वह बुलाता है पूरन सिंह को। जबकि पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को बुलाता है। तो याद रखिएगा पंजाब का टैगोर कौन है, तो पूरन सिंह है। आगे देखेंगे यहाँ पे युवा तुर्क, युवा तुर्क के नाम से किसे जाता है, तो वह जाना जाता है श्री कृष्ण कांत को।
युवा तुर्क श्री कृष्णकांत को कहा जाता है। बाबूजी, याद रखिएगा, बाबूजी का आपको फेमस है, बाबूजी जगजीवन राम, याद रखिएगा, बाबूजी जगजीवन राम का उपाधि है। विश्व कवि किसको बुलाता है, तो बोलता है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप बहुत सारा उपाधि देख लिए। सबसे पहले आप देखे थे गुरुदेव, उसके बाद सर, उसके बाद यहाँ पे बाबूजी। तो यहाँ पे इन सब के बारे में याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला है शेर ए पंजाब। पंजाब का शेर कौन है, तो लाला लाजपत राय। आगे देखेंगे गरीब नवाज। गरीब नवाज जो उपाधि है वो किसको मिला है, तो मिला था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मिला था गरीब नवाज का आपको खिताब। आगे देखेंगे अगला है आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा किसे कहता है, तो अब बुलाता है महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा एक हिंदी कवित्री है, इन्हीं को बुलाता है आधुनिक मीरा, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे कृष्ण जी पर और मीरा जी पे या आपको राधा जी पे कविताएं बोली है महादेवी वर्मा के द्वारा। तो याद रखिएगा आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे विवेकानंद। विवेकानंद हम बताए हैं अभी आपको, विवेकानंद जो थे आपको इनको रविंद्रनाथ दत्त को मिला था। रविंद्रनाथ दत्त को ही यहाँ पे बोला जाता है, विवेकानंद के उपाधि मिला था सबसे पहले। आगे देखेंगे यहाँ पे रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज को कहा जाता है गुजरात का जनक। गुजरात का जनक की उपाधि रविशंकर महाराज को मिला है। विद्यासागर की बात करें तो इनका नाम आपको मालूम होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंदोपाध्याय। इनका ओरिजिनल नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, इनको मिला बाद में विद्यासागर और ये बन गए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंदोपाध्याय। बंगाल का बाघ किससे बोलता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बंगाल का बाघ ए मुखर्जी यानी आशुतोष मुखर्जी को बोलता है बंगाल का बाघ। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे अगला है देश प्रिय। देश प्रिय किसे बुलाता है, तो वह बुलाता है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। याद रखिएगा देश प्रिय बुलाता है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को। जबकि यहाँ पे हम देखे हैं क्या देश बंधु और एक और देखे हैं दीन बंधु, तो यहाँ पे उसको भी याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। देश आपको बंधु कौन है, तो चित्तरंजन दास, जबकि दीन बंधु कौन है, तो CF एंड्रूज। तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि देश प्रिय है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता जी। भारत की मैकियावेली। भारत की मैकियावेली का उपाधि किसको बुलाता है, तो वह बुलाता है चाणक्य को, और चाणक्य को ही यहाँ पे एक कौटिल्य के नाम से जाता है। तो ये तो फेमस है, लेकिन यहाँ पे भारत की जो मैकियावेली है ये आपको याद रखना है, चाणक्य का यही आपको इनका उपनाम है। आगे देखेंगे अगला बुलाता है लाल बख्श। लाल बख्श किसको बुलाता है, तो वह बुलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये भी आपको याद रखना है, लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को। जबकि रक्त पिपासु आपको पागल शासक या स्वप्नशील शासक किसको बुलाता है, तो वह बुलाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि मोहम्मद बिन जो तुगलक था वह क्रूरता के लिए जाना जाता था, इसलिए उसको रक्त पिपासु और स्वप्नशील शासक के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे लोकहितवादी। लोकहितवादी जो उपाधि है वह मिला है गोपाल हरि देशमुख को। तो याद रखिएगा गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे हम अगला यहाँ पे बेताज बादशाह यानी बिना ताज का बादशाह किसको बुलाता है, तो वह बुलाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को बेताज बादशाह की भी उपाधि मिली है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग अगला यहाँ पे है बादशाह या आपको मिर्जा गाजी। मिर्जा गाजी अगर हम बात करें तो वह बोला जाता है बाबर को। बाबर को उपाधि मिली थी बादशाह की और मिर्जा गाजी को, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें हुमायूं को, तो हुमायूं को मिला था नसरुद्दीन मोहम्मद। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें जहांगीर को, तो यहाँ पे नूरुद्दीन मोहम्मद। तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए नसरुद्दीन और यहाँ पे है नूरुद्दीन। तो नसरुद्दीन बोला जाता है हुमायूं को, जबकि नूरुद्दीन यहाँ पे जहांगीर को उपाधि मिला था। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे अकबर को, तो अकबर को मालूम होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है। आगे देखें हम खुर्रम। खुर्रम किसको बोला था, तो वह बोलाता है शेर शाहजहाँ को। यहाँ पे बचपन का नाम था इसका खुर्रम। यहाँ पे इनको जब दक्षिण के पे विजय प्राप्त किया था यहाँ पे खुर्रम ने, तब से इसको उपाधि दे दिया गया शाहजहाँ, यानी सारे जहाँ को जीतने वाला खुर्रम यानी शाहजहाँ। औरंगजेब की हम बात करें तो औरंगजेब को बहादुर की उपाधि मिली थी। बहादुर शाह प्रथम की हम बात करें तो आप सबको मालूम होगा साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम। जहांदार शाह की हम बात करें तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, इनका ये उपनाम है। फर्रुख शेर की बात करें तो घृणित कैर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये आपको नंगा होकर ही आपको दरबार में घूमता था, इसलिए इसको घृणित कैर के नाम से जाना जाता है फर्रुख शेर को। बीरबल की अगर हम बात करें तो अकबर के दरबार में रहता, अकबर के दरबार में नहीं, ये आपके अकबर बीरबल सुने होंगे, अकबर के दरबार में बीरबल रहता था। बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था, तो महेश दास। यहाँ पे इसको उपाधि मिला था कविराज की और राजा की। तो याद रखिएगा कविराज और राजा किसको बोलाता है, तो बीरबल को बोला जाता है।
आगे हम देखेंगे यहाँ पे अगला फरीद। फरीद खां की अगर हम बात करें तो इसी का नाम है शेर शाह। फरीद का बचपन का नाम था और यह शेर शाह बना। शेर शाह की उपाधि मिला है शेर खां, जब इसने यहाँ पे एक शेर को एक ही तलवार में काट दिया था, सर धड़ से अलग कर दिया था, तब से यहाँ पे फरीद यानी शेर शाह को शेर खां की उपाधि से मिला गया था। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त आपको मालूम होगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और यहाँ पे इनको उपाधि मिला था महेंद्रदित्य और शक्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त को मिला था। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो चंद्रगुप्त प्रथम की याद रखिएगा महाराजाधिराज, और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की याद रखिएगा विक्रमादित्य। इनको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो गया, प्रथम में याद रखिएगा महाराजाधिराज और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। जबकि स्कंदगुप्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कर्मादित्य, ये आपको इतना याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे हम देखेंगे अगला यहाँ पे है कनिष्क। कनिष्क जो शासक थे इनको देवपुत्र की उपाधि मिली थी, देवपुत्र कनिष्क। आगे देखेंगे अशोक। अशोक को मालूम होगा, अशोक का अनेकों नाम था, देवा नाम प्रिय और अशोकावर्धन अशोक के उपनाम है। यहाँ पे हम बात करें अगर बिंदुसार, बिंदुसार को जाना जाता है अमित्रघात और अमित्रचेटस के नाम से, किसको, तो बिंदुसार को। आगे देखेंगे यहाँ पे सेंड्रोकोटस और पॉलीब्रोथ, एक होता है सेंड्रोकोटस और एक होता है एंडोक्रोटस और पॉलीब्रोथस, ये सभी जो आपका इसमें उपनाम है या उपाधि है वह चंद्रगुप्त मौर्य का है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम बिंबिसार। बिंबिसार की अगर हम बात करें तो बिंबिसार को बोला जाता है श्रेणीय, इसका आपको उपनाम था श्रेणीय। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है अजातशत्रु। अजातशत्रु को जाना जाता है कुनिक के नाम से, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अजातशत्रु कुनिक के नाम से जाना जाता है। उदयन की बाल आपको मालूम होगा उदयन कौन था, तो यह आपका पाटलिपुत्र का संस्थापक था और यहाँ पे उभयभद्र इसका उपनाम था। कालाशोक, कालाशोक की हम बात करें तो इसी को बोला है काकवर्ण के नाम से, तो ये इसका उपनाम है, काकवर्ण कालाशोक का उपवर्ण नाम है। तो यहाँ पे आपको सभी जितने भी थे वह समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिएगा स्टूडेंट जेलखाना और वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।